सुना था कि कुछ जगहें जिंदा होती हैं, मगर ये जगह मुर्दा थी। यहाँ दीवारें सरगोशियाँ करती थीं, ज़मीन सिसकती थी और हवा से वहशत की बू आती थी। ये कसरुज़्ज़ाहब था, जहाँ न दिन था न रात, बस एक ना ख़त्म होने वाली तारीकी थी। यहाँ ना कोई दाखिल हो सकता था, ना कोई जिंदा निकल सकता था। इसकी दीवारों के पीछे कुछ था, एक ऐसी मखलूक जो सदियों से मौत का राज कायम किए बैठी थी। लेकिन फिर एक दिन इस खामोशी को एक नाम ने चैलेंज किया, अली इब्न अबी तालिब। वो जो खौफ के लिए खौफ थे, जो अंधेरों में रोशनी थे, जो जुल्म के लिए बिजली की कड़क थे। अब ये फैसला होना था, या ये अड्डा हमेशा के लिए राज करेगा, या अली की जुल्फ़िकार इस तारीकी को हमेशा के लिए चीर देगी। मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक पुरअसरार महल था, जिसे कसरुज़्ज़ाहब कहा जाता था। ये महल एक अजीम शान और खौफनाक अजदहे का मस्कन था, जिसने पूरे इलाके को अपने खौफ में जकड़ रखा था। इस अजदहे की होलनाकियों ने लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी थीं। वो एक फूंक से पूरे मैदान को राख में बदल देता था, इंसानों और जानवरों को निगल जाता था। लोग उसके खौफ से अपने घरों में महसूर थे। एक रोज हजरत अली अलैहिस्सलाम एक कामयाब मुहिम से वापस लौट रहे थे। रास्ते में कुछ अरबों ने उन्हें रोका और अपनी परेशानी बयान की। उन्होंने कहा, या अली, हमारे करीब एक महल है जिसमें एक खौफनाक सांप रहता है। उसने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, हमें उससे नजात दिलाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और फरमाया, अम्मार, मिक़दाद और ज़ुबैर, तुम्हें सुबह तक इस महल की हकीकत का पता लगाना होगा। अम्मार, मिक़दाद और ज़ुबैर घोड़ों पर सवार होकर कसरुज़्ज़ाहब की तरफ रवाना हुए। जब वो महल के करीब पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो यहीं रुकेंगे और सुबह महल में दाखिल होंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि महल उनसे 3 मील दूर जा चुका है। जिस जमीन पर वो बैठे थे वो जमीन राख में बदल चुकी थी। अचानक महल की तरफ से एक चिंगारी नमूदार हुई, जो बढ़ते बढ़ते एक शोला बन गई। फिर धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से एक अजीम शान अजदहा नमूदार हुआ, जिसका सर इतना बड़ा था कि वो असहाब बयान नहीं कर सकते थे, और उस अजदहा की चिंगारियों से निकलने वाली शदीद गर्मी उन असहाब को शिद्दत से महसूस हो रही थी, जिससे वो सब बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन्होंने फैसला किया कि वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उन्हें इस हौलनाक मखलूक के बारे में बताएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी उड़ी हुई सूरतें देखी तो फरमाया, तुम्हारे चेहरों पर मौत की छाप है, आखिर क्या हुआ है? अम्मार ने अर्ज किया, या अली, वो महल मौत का अड्डा है, हम उसके करीब भी ना जा सके। उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुद जाऊंगा और उस मखलूक का मुकाबला करूंगा, लेकिन पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लूंगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कसरुज़्ज़ाहब की होलनाकियों का जिक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, या अली, तुम्हें इजाज़त है, जाओ और उस सरकश जिन्नात को तबाह करो। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने मुंतखब करदा सहाब के साथ कसरुज़्ज़ाहब की तरफ रवाना हुए। जब वो महल के करीब पहुंचे तो एक हौलनाक मंजर देखा। महल से आग के शोले निकल रहे थे और धुआं हर तरफ फैल गया था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो एक गड्ढे में बैठ जाएं और तिलावत करते रहें। हजरत अली अलैहिस्सलाम तन्हा महल की तरफ बढ़े। अजदहे ने उन पर हमला किया, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार जुल्फ़िकार से उसका मुकाबला किया। अजदहे की आंखों से निकलने वाली चिंगारियों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के गिर्द आग लगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम अजदहा की चिंगारियों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथियों ने देखा कि अजदहा इतना ताकतवर है कि उसके करीब भी नहीं जा सकते। आखिरकार वो वक्त आया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम असहाब की आंखों से ओझल हो गए। वो अजदहा मुसलसल वार कर रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपना दिफा कर रहे थे। उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार तकबीर कही और खुदा के नाम से अपनी पूरी ताकत के साथ अजदहा पर हमला किया। जुल्फ़िकार चली और अजदहा ने अपनी आखिरी सांसें ली और ज़मीन पर गिर गया। हर तरफ धुआं फैल चुका था।
آپ کے ساتھی جب آپ کو نہ دیکھ پا رہے تھے تو وہ گھبرا گئے اور رونے لگے۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام اژدہا کے حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دھواں ختم ہونے لگا تو حضرت علی علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، جس سے اصحاب کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ نے محل کو جنات سے فتح کر لیا ہے۔ اژدہے کے خاتمے کے ساتھ جب آپ محل میں داخل ہوئے تو جنات کی چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی اور آپ سے امان مانگنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں امان مل سکتی ہے کہ اسلام قبول کرو۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام 3 دن تک کثرت الذھب میں قیام پذیر رہے اور وہاں کے تمام قبائلی جنات کے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فاتحانہ انداز میں واپس مدینہ لوٹے۔